जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित श्रीमान सुनील जी। मैं सुनील जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, मैं समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद सर। वीडियो का मुख्य उद्देश्य हमारा रहेगा, सबसे पहले जो अभी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार शुरू होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो है अभी जो जिनका भी ऐसा इंटरव्यू होने वाला है एसआई का आरपीएससी के द्वारा, उन्हीं को लेकर आज हम सर से सारी चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की, किस प्रकार से अपना इंटरव्यू फेस किया। मैं सर से सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है? क्या इनके सब्जेक्ट थे? और इन्होंने कहाँ से तैयारी की? अपनी जो शुरुआती पढ़ाई है, वो कहाँ से स्टार्ट की? मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए बीए में मेरे ज्योग्राफी थी, पॉलिटिकल थी और हिंदी थी। बिल्कुल सर। और मैं ज्योग्राफी से एमए किया है। बिल्कुल सर। इससे पहले मैं लगभग 7 साल दिल्ली पुलिस में रहा हूँ। और दिल्ली पुलिस में रहते हुए ही मैंने एसआई की तैयारी की थी। जी सर। जैसा कि आपको सर ने बताया, सर पहले दिल्ली पुलिस में 7 साल अपनी सेवाएँ दे चुके हैं और दिल्ली पुलिस में इतनी व्यस्त ड्यूटियों के बावजूद सर ने तैयारी की और अपना स्थान सुनिश्चित किया राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016 में। अब मैं सर के साथ सवालों की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो बेसिक सवाल रहते हैं इंटरव्यूअर में, कोई भी इंटरव्यू देने जाता है, जो कैंडिडेट होता है, उनके मन में कई जिज्ञासाएँ होती हैं, किस प्रकार से इंटरव्यू होगा। पढ़ाई का देखो दोस्तों अलग स्तर होता है और किसी के सामने या इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपना इंटरव्यू फेस करना वो अलग बात होती है। तो मेरा सभी इंस्पेक्टर की तैयारी करनी चाहिए, ये कब आपके मन में विचार आया सर? ये भर्ती जैसे ही निकली, अच्छा सर। उसी समय मैंने तय कर लिया था कि मैं इसमें सेलेक्ट होऊंगा। अच्छा सर। और पर ये भर्ती काफ़ी लंबी चली है, जिसकी बिल्कुल एग्ज़ाम सर। भी 2018 में जाके बिल्कुल सर। बहुत ज़्यादा लंबी भर्ती हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा सर मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आप भी इंटरव्यू दिए होंगे उस टाइम पे, तो आपके मन में उस समय क्या चल रहा था इंटरव्यू देने से पहले सर? ये बात तो सभी को पता है कि मेरा भी पहला इंटरव्यू था। अच्छा सर। तो डर तो उसका काफ़ी लग रहा था, पर फिर भी डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरव्यू में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप डरने वाली कोई बात नहीं होती। बिल्कुल सर। सर मेरा सवाल ये है आपसे अब कि जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए वहाँ जाते हैं, अंदर इंटरव्यू बोर्ड रहता है और बाहर आप रहते हैं, तो बाहर आपको इंटरव्यू में जब जाते हैं तो आपको वहाँ पे कितना इंतज़ार करना पड़ता है सर? और कितनी देर में आपका वहाँ पे नंबर आता है सर? वहाँ चार मेरे टाइम 4 बोर्ड थे और लगभग 1 घंटा लगा था हमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में। अच्छा सर। और उसके बाद तो लगभग 1 डेढ़ घंटे में मेरा नंबर आ गया था। अच्छा। दूसरी बात सर, जैसे आप वहाँ जाते हो तो अपने साथ में या जो अपने साथी जाने वाले हैं अब इंटरव्यू के लिए, 23 जनवरी से इंटरव्यू स्टार्ट है, तो वो अपने साथ क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ या उनकी एक-एक या ज़ेरॉक्स भी लेके जाएँ? और ज़ेरॉक्स लेके जाएँ तो वो कितनी-कितनी ज़ेरॉक्स अपने साथ लेके जाएँ? डॉक्यूमेंट्स बताइए सर, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहाँ पे? डॉक्यूमेंट्स जो अपने जो कॉल लेटर है उसमें दे रखा हूँ, इंटरव्यू कॉल लेटर में क्या क्या चाहिए। बाकी सबकी 2-2 कॉपी जरूर लेके जाना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सबकी 2-2 कॉपी अलग से सेट, 2 सेट बना के ले जाना। बिल्कुल सर। साथियों, आपको वहाँ पे जैसा कि सर ने बताया कि आपको वहाँ जाने से पहले अपने पूरे डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं और वहाँ जब जाओ तो आप 2 सेट रखना और ज़ेरॉक्स की आप 2 सेट बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर रखना। फिर बाद में वहाँ उलट-पुलट करते रहे, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स मिले नहीं, तो आप सीरियल से या सीक्वेंस से उन डॉक्यूमेंट को, या जैसे आपको दे रखा है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो ये नहीं कि आपको जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स माँगे, आप उनको ढूँढते रहें, मेरा ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, मेरा ये कहाँ है? आप बिल्कुल सीक्वेंस से उनको सेट करके लेके जाएँ, तो ताकि आपको वहाँ कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सर मेरा सवाल फिर आपसे ये रहेगा कि आपको एंट्री वहाँ किस हिसाब से लेनी है सर? ये काफ़ी सवाल रहता है हमारे कई साथियों का कि जैसे हम जाएँ अंदर तो वो किस हिसाब से जाना चाहिए? एंट्री के लिए तो ऐसा विशेष कुछ नहीं था, बाकी आपको नंबर वाइज बिठा दिया जाएगा पहले एक अलग से रूम में। जी उसके सर। बाद जैसे ही नंबर आएगा आपको एक जैसे एक अंदर चला गया तो एक को गेट के बाहर रखते हैं। अच्छा। अंदर वाला जैसे बाहर आता है आपको अंदर भेज देंगे। तो ऐसा कोई वो नहीं है अच्छा। डरने वाली कोई बात नहीं है।
जो बाहर गेट पे खड़े रहेंगे वो आपको बताएंगे कि आपको किस समय अंदर जाना है। ये है। बिल्कुल। सर एक बात तो ज़रूर होगी वहाँ पे शायद जैसे-जैसे इंटरव्यू को जैसे अब कोई जैसे दूसरा कैंडिडेट गेट पे खड़ा होता है आके तो उनकी जैसे धड़कन एकदम से बढ़ जाती है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उनके लिए सर आप उन उस समय आपने कैसे अपने आप को वहाँ बैलेंस किया सर? देखो ये बात तो बिल्कुल सही थी, जो बाहर खड़ा रहता है वो अपने आप ऐसे डरने से लग जाता है। बिल्कुल पर सर। मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं जैसे अंदर गया ना, तो अंदर का माहौल इतना अच्छा था। इंटरव्यू बोर्ड ने मतलब वहाँ के बोर्ड इतना अच्छा था, उन्होंने इतनी सहजता से बात की कि जो डर था ना, जैसे लग रहा था, बिल्कुल सर। बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था अंदर। उन्होंने बिल्कुल सर। बहुत ही प्यार से बिठाया और बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे से पूछे। डरने वाली कोई बात नहीं थी। सर इसी क्रम में मैं आपसे एक सवाल और पूछूँगा, जैसे आप पुलिस में आपकी पृष्ठभूमि पहले से पुलिस डिपार्टमेंट की रही है, तो कहीं न कहीं इंटरव्यू ने आपको इस पृष्ठभूमि से संबंधित कोई सवाल किया या नहीं किया या पुलिस से जो आपने उसमें कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस में, उससे उस पृष्ठभूमि से आपसे कोई सवाल किया क्या? मेरा तो पूरा इंटरव्यू ही खैर दिल्ली पुलिस पे गया था। मेरी पूरी पिछली जॉब के ऊपर सारे क्वेश्चन थे। बाहर तो शायद एक या दो या तीन क्वेश्चन पूछे थे। बिल्कुल सर। बाकी मुझे जो भी पूछा था ना, लगभग मेरा इंटरव्यू 12 से 13 मिनट रहा था। अच्छा, अच्छा। उसमें यही पूछा गया था कि तो आपके जॉब में क्या था, दिल्ली में क्या है, जो भी रिलेटेड था क्वेश्चन, वो दिल्ली से पूछा था मेरे से। सर मैं एक सवाल और पूछूँगा, जैसे जाते ही कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू बोर्ड थोड़ा सख्त होता है, थोड़े सख्त लहज़े में बात करता है, तो वो क्या है कि टारगेट ये करता है कि मैं कहीं न कहीं कैंडिडेट को यहीं डिमोलाइज़ कर दूँ या जैसे ये अपने आप को कैसे इस विकट परिस्थिति से अपने आप को सँभाल पाता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जाते ही वो 3 या 4-5 क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं कि कैंडिडेट के पास में उनका कोई आंसर नहीं होता है। तो इस स्थिति में कैंडिडेट को क्या करना चाहिए और किस प्रकार से अपने आंसर बोर्ड के सामने रखने चाहिए सर? देखो मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने। बिल्कुल सर। मैं जैसे अंदर गया तो मुझे बहुत ही सहजता से आराम से बिठाया और कहा कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। बिल्कुल सर। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि जिससे मुझको डर लगे। बिल्कुल। आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको बिल्कुल। डरने वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल सही सही क्वेश्चन पूछेंगे। अगर नहीं कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं भी आता ना, तो साहब आप मना कर देना कि सर मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। कोई किसी भी तरह की कोई बहस नहीं करनी। अगर बिल्कुल आपको सर। नहीं पता क्वेश्चन का, तो आप सीधे सीधे साफ साफ मना कर दो कि सर सॉरी, मुझे इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं कुल आता। मिला के सर गलत जवाब तो देना ही भाई नहीं है वहाँ गलत पे। जवाब नहीं देना, जानबूझ के गलत जवाब नहीं देना। बिल्कुल सर। भाई आपको पता है ये क्वेश्चन गलत, आपको पता है कि ये उत्तर गलत है, तो वो मत देना। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप गलत उत्तर दे रहे हो, तो वो तो इंटरव्यू बोर्ड बहुत इंटेलिजेंट होता है, उनको पता होता है क्या बिल्कुल चीज़। सर। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा सवाल सर मेरा ये रहेगा कि सबसे बड़ी बात है ड्रेस कोड विशेष मेनली क्या रहना चाहिए? या कोई नई बिल्कुल ड्रेस तैयार करवा के जाए या कोई पुरानी ड्रेस है उसी में काम चल जाएगा? तो इस बारे में सर थोड़ा बताइए आप। ड्रेस कोड तो आपको इंटरव्यू को सबको पता होता है कि सिंपल ड्रेस पहननी है। बिल्कुल सर। जरूरी नहीं है कि आप नई ड्रेस पहनो, बाकी ये भी नहीं है कि आप उसमें सलेटे हुए हो। बिल्कुल। आराम से पुरानी ड्रेस भी हो, पर उसको प्रेस करवा के साफ सुथरी ड्रेस पहन के जाना। बिल्कुल सर। और ये जरूरी नहीं है कि आप नई नई इसके लिए नई ड्रेस सिलवाओ या अलग से, बाकी ड्रेस साफ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए। जी सर। ज़्यादा बड़े बाल तो आपको पता ही है, आप पुलिस में जा रहे हो तो बड़े बाल तो होने नहीं चाहिए। जैसे बिल्कुल सर। कटिंग कटिंग करवा के पूरी ड्रेस के प्रेस करवा के जूते हो अच्छे पॉलिश किए हुए हो। जैसा सर ने बताया क्योंकि जो आपका जो बाहरी आपका डिसिप्लिन है, ये भी एक अनुशासन में आता है। आप कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, आपका टर्न आउट कैसा है, ये पुलिस की एक मुख्य विशेषता है। मेरा सवाल रहेगा कि सर कई साथियों का सवाल रहता है जिससे कोई 10 किलोमीटर दूर से आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए या पास में ही जिनका घर है आरपीएससी के, तो वो वहीं से तैयार होके आए या उनको थोड़ा नज़दीक आके या वहीं पे कोई सुविधा होती है ऐसी तैयार होने की कि वहाँ पे तैयार हो सके? ना ऐसा कुछ नहीं, अगर घर नज़दीक है, आप 10 नहीं 15 नहीं, आप 20 25 30 किलोमीटर से नज़दीक से अगर आप घंटे भर में आ सकते हो, तो अपने घर से अच्छे से तैयार होके आओ नहा धो के। बाकी आप कहीं दूर से आ रहे हो तो अपने कपड़े साथ लाओ और कहीं नहा धो के सुबह अच्छे से पहन के आओ, क्योंकि ड्रेस खराब हो जाएंगे अगर घर से बिल्कुल पहन के सर। आओगे तो। हाँ नज़दीक हो, 10 20 30 किलोमीटर के नज़दीक हो तो घर से पहन के आओ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर। सर एक थोड़ा समय का भी मैंने देखा था पिछली बार भी मेरे भी साथी थे क्योंकि वो थोड़े हड़बड़ी में सुबह जल्दीबाजी में गए थे और उनको कहीं न कहीं अपना इंटरव्यू थोड़ा उनका खराब गया। तो इस समय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कितनी बजे आएँ और किस हिसाब से आएँ सुबह? जो आपको समय दिया है इंटरव्यू टाइम का,
ये विशेष ध्यान रखना, आप समय से लगभग आधा 1 घंटा पहले पहुँचना। वहाँ पहुँचने के बाद आपको ऑटोमेटिक आप सहज हो जाओगे। अगर आप लेट जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, हड़बड़ाहट से रहेंगी। तो आप बिल्कुल लगभग सर। 1 घंटे पहले पहुँच जाओ, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं, बिल्कुल 1 सर। घंटे पहले पहुँच जाओ। वहाँ का वातावरण देख लो कैसा है, बिल्कुल। जो आपके साथी है वो क्या बातें कर रहे हैं, ऑटोमेटिक सहज हो जाओगे आप। सर ने बहुत अच्छी बातें बताई दोस्तों। जल्दी पहुँच जाओगे, थोड़ा आप वहाँ माहौल देख लोगे। जो कैंडिडेट पहले आपसे इंटरव्यू देंगे, उनसे थोड़ा जान लोगे किस प्रकार का बोर्ड है, किस प्रकार के क्वेश्चन कर रहा है और मेनली सारा काम दोस्तों आप पे ही चलेगा। आप किस प्रकार से बोर्ड को चलाते हैं। आपके सवालों के जवाब ही इंटरव्यू बोर्ड को उसी दिशा में लेके जाएँगे जो आप जवाब दोगे। सर ये बात सही है या नहीं है? ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आप पहले क्या जॉब, पहले किसी जॉब में थे क्या? तो उनको पता था कि डॉक्यूमेंट सारे होते हैं ना, तो दिल्ली पुलिस में थे, तो मैं लगभग सारे क्वेश्चन मैंने दिल्ली पुलिस में ले आए थे। मैंने उनको दिल्ली के बारे में बताया सब कुछ शुरुआत में। तो उन्होंने आगे के जो भी क्वेश्चन थे, लगभग 12-13 मिनट जो इंटरव्यू चला था, सारे मुझे पिछली सर्विस के बारे में और दिल्ली के बारे में पूछा था। बिल्कुल सर। राजस्थान के बारे में मुझे कुछ नहीं पूछा। बिल्कुल। सर मेरा एक सवाल और होगा जैसा कि सर ने तो बता दिया कि सारे जो इनके सवाल थे पिछली सर्विस के बारे में पूछा गया था और अगर कोई कैंडिडेट अगर सर्विस में नहीं है, कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो हाल फिलहाल सर्विस में नहीं है, बिल्कुल नए कैंडिडेट हैं, तो उनके जो या उनके उनसे किस प्रकार से सवाल पूछे जाएँगे या उनके सब्जेक्ट से सवाल होंगे या उनके और किसी प्रकार से सवाल होंगे या करंट अफेयर से भी कोई सवाल पूछे जाएँगे उस समय? लड़के हैं, नए फ्रेश लड़के हैं, जिनको नौकरी पहली बार नौकरी लग रही है, उनको तो सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करंट से तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ये तो बिल्कुल बिल्कुल है। सर, और बिल्कुल, बाकी सब्जेक्ट से भी ज़्यादा डीपली नहीं पहुँचते, बिल्कुल, सब्जेक्ट में ज़्यादा गहराई में नहीं जाएँगे, और ऊपर जो भी है आप नॉलेज जितना भी हो, आप कुछ भी पहुँचे आपको तो बस आराम से सहजता से बताना है। कोई नई क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए सॉरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल सर। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन के बारे में आप थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि उनसे एक ना एक सवाल तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। पूछेंगे न या नहीं पूछेंगे सर? बिल्कुल, उस दिन के पूछेंगे, या कोई ख़ास डेट हो, आपका जन्मदिन हो, बिल्कुल, कोई ख़ास डेट हो ना, जन्मदिन हो, आपके डेट ऑफ बर्थ क्या थी, उस दिन क्या हुआ था? ऐसे उनके यार इंटरव्यू के बारे में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल, जो भी पूछेंगे ना वो आपको सब कुछ आएगा। बिल्कुल सर, ऐसा कुछ नहीं है आपको कुछ नहीं आएगा। उसके बारे बिल्कुल, में कुछ ना कुछ जानोगे आप कुछ ना कुछ बता देना उनको, बस गलत मत बताना। अगर बिल्कुल सर, नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल सर, सॉरी बोल के मना कर दें, सर इसके बारे में मुझे पता नहीं है। ये कह के आप बस गलत जवाब मत देना आप, और कोई किसी भी तरह की कोई बहसबाजी मत करना। बिल्कुल सर। और अब मेरा सवाल होगा सर, तो इंटरव्यू लगभग एवरेज कितने समय तक चलता है या कैंडिडेट पे निर्भर करता है वो कितनी देर तक इंटरव्यू को चला बोर्ड को चलाता है? औसत तो लगभग 15 मिनट होती है सभी की, लास्ट 15 मिनट, किसी का 12 से 13, 13 से 14, या कोई लास्ट 17-18 ले जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, लगभग औसत 15 मिनट है सबकी। बिल्कुल। सर अब मैं सर से एक सवाल और पूछूँगा कि आप सर ये बताइए कि जैसे अब थोड़े ही दिन बचे हैं तो उनमें जो फ्रेश कैंडिडेट है या जो भी कैंडिडेट हैं, अभी इंटरव्यू देने के लिए जाएँगे, तो वो किस चीज़ पे अब थोड़ा फ़ोकस करें? और अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है न्यूज़ में, बिल्कुल, करंट अफेयर के बारे में पूछ, ज़्यादा लगभग करंट अफेयर तो पूछेंगे आपसे, जो बिल्कुल सर। वर्तमान में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड पीछे भी पूछ सकते हैं। और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू बार-बार शीशे के सामने या कैसे भी किसी साथी को देते रहो। अब बिल्कुल, जब 3-4 आदमी आप बैठ जाओ एक जगह, तो बिल्कुल, एक-दूसरे से चर्चा करते रहो क्या चल रहा है। बिल्कुल, भाई बिल्कुल, इंटरव्यू कोई डरने वाली किसी भी तरह की कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो ये आज के हमारे मुख्य-मुख्य सवाल थे। सर आज हमारे साथ जुड़े। मैं एक बार फिर सर का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतना व्यस्त समय निकाल कर हमारे साथ आए। दोस्तों अगर फिर भी किसी साथी का कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। हम उसका संभवतः जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे या दूसरा अगर कोई साक्षात्कार लेंगे तो उसमें हम लेके आएँगे। और दोस्तों सर के साथ मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी किस प्रकार से करें। जॉब में रहते हुए देख लो कितनी बड़ी बात है दोस्तों, एक जॉब में रहते हुए बिना कोचिंग, बिना किसी सहारे के किस प्रकार से तैयारी करनी है, वो भी मैं एक अलग से पूरा सेपरेट वीडियो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती पे लेके आऊँगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। सर आज आप हमारे साथ जुड़े, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।